हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोअर एंड हायर पेयर। देखिए, पेयर जब भी बनता है, कोई दो मेरे पास काइनेमेटिक लिंक हैं, वो जब कांटेक्ट में आएंगे तो पेयर बनाएंगे। तो वो कांटेक्ट में किस तरह से आ रहे हैं, अगर वो पता लग जाए तो हम उनको डिफाइन कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से। पहला होता है लोअर पेयर। तो लोअर पेयर में आप याद रखें, जहां भी दो काइनेमेटिक लिंक आपस में सरफेस कांटेक्ट में आएगा, जिनका सरफेस कांटेक्ट में आएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? लोअर पेयर। और हायर पेयर कहां पे होंगे? हायर पेयर होंगे मेरे पास जिसमें एक लाइन कांटेक्ट में होगा या एक पॉइंट कांटेक्ट में होगा। ये दो डिफरेंस है, ये दोनों में है डिफरेंस। क्या है कि जिस तरह यहां देखो, जहां भी कभी हमें, जैसे यार किसी चीज का स्लाइड कर रहा है, ठीक है, आप देखो, मैं पहले इसकी एग्जांपल दे रहा हूं लोअर पेयर की। मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है। यहां पे देखो, तो ये सरफेस जब कांटेक्ट में आ रहा है तो ये किसका केस बन गया? लोअर पेयर का। कुछ इस तरह से ये भी मान लो कि यहां पे एक क्रैंक है, ठीक है, और ये रोटेट कर रही है इस तरह से, और यहां से आगे जाके एक स्लाइडिंग पेयर यहां लगा हुआ है, ये स्लाइड कर रहा है इधर उधर। तो ये जो कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये एक सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये भी किसकी एग्जांपल है? लोअर पेयर की। अगर मान ले कि हमारे पास से एक बेयरिंग है और उसके अंदर शाफ्ट रोटेट कर रही है, शाफ्ट रोटेट कर रही है, ये बेयरिंग है, ठीक है। तो इस बेयरिंग के अंदर जो शाफ्ट रोटेट करेगी, वो भी एक एग्जांपल किसकी आ जाएगी? लोअर पेयर की, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये जब भी सरफेस कांटेक्ट में, इजी। हायर पेयर वाली एग्जांपल क्या आ जाएगी? हायर पेयर वाली एग्जांपल जैसे कि रोप एंड बेल्ट वाली है। बेल्ट हमारी यहां पे पुली के ऊपर चल रही है, ठीक है, बेल्ट हमारी पुली के ऊपर चल रही है। तो अब मोस्टली इन केस में हम क्या समझते हैं कि बेल्ट जो है वो एक सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा सबने, ठीक है, एक बड़ा सा पुली है हमारे पास यहाँ के, उसके ऊपर बेल्ट चढ़ी हुई है। तो बेल्ट हम समझते हैं कि ये सरफेस कांटेक्ट में है, लेकिन आप चलती हुई बेल्ट को देखना, रुकी हुई को मत देखना, चलती हुई को देखना। जब वो मैकेनिज्म चलेगा, वो मशीन चलेगी, तब बेल्ट थोड़ी ऊपर उठ जाती है और एक लाइन कांटेक्ट में आता है, सिर्फ एक लाइन कांटेक्ट में है, बाकी बेल्ट जो ऊपर उठ जाती है। वो कारण ये है, वो उसके कारण फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तब इस तरह के केस जब बनता है कि लाइन कांटेक्ट में आए, तो वो किसका केस बन जाता है? हायर पेयर का। इसकी दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कैम एंड फॉलोवर। जैसे मेरे पास ये कैम है और यहां पे फॉलोवर है मेरे पास, तो फॉलोवर भी यहां पे एक पॉइंट कांटेक्ट बनाता है। रोलर चलेगा, उसके ऊपर मेरे पास फॉलोवर है, वो फॉलोवर एक पॉइंट कांटेक्ट में होगा। तीसरी एग्जांपल क्या है हायर पेयर की? गियरिंग वाली। जब दो गियर आपस में चलते हैं ना, तो वो एक पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक जो टीथ होता है दूसरे के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट पे टच होता है, तो वो भी किसकी एग्जांपल है? हायर पेयर की। बड़ा ही सिंपल होता है और ये बार बार आपको यूज होगा, ठीक है। तो आप इसको बड़े ध्यान से करें, ठीक है, इसकी एग्जांपल याद रखें, और वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ये किसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं वो हायर पेयर है या लोअर पेयर है, बस, ठीक है। और बड़े ही ज्यादा डिफरेंट चीजें नहीं पूछेंगे, इजी होती हैं, जो बुक्स में ही दी होती हैं वही आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।